सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर भारत में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घना कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है, शीतलहर का कहर जारी है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक अब जा पहुंचा है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। कोहरा, बर्फबारी इस समय क्योंकि आप देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में आता है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में तुरंत इसका असर नजर आने लग जाता है जैसे ही पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। हालांकि लगातार आप देख भी रहे हैं कि दिल्ली में एक्यूआई की स्थिति भी अभी बहुत अच्छी नहीं है, तो कोहरा, ठंड लगातार दो तरफा मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है। और फिलहाल कुछ जो तस्वीरें भी आपने देखी, घना कोहरा लगातार जारी और ऐसे में मानो वाहनों की रफ्तार सी थम गई हो। न्यूनतम तापमान भी अब 10 से 12 डिग्री तक जा पहुंचा है। कुछ एक तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं अक्षरधाम दिल्ली की। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और ऐसे में ये भी लोगों से अपील की जाती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो अभी लंबी दूरी की यात्रा करने से आप बचें क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। इंडिकेट कर रहे हैं गुज़िश्ता ज़माने की इनोसेंट ब्यूटीफुल। तो होपफुली उधर भी बर्फ़ मिलेंगे। अभी तो माहौल बहुत ही बढ़िया है, मौसम भी ठीक है। सुबह हम लोग चलने के लिए निकलता है तो इतना बढ़िया लग रहा है ना, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सर्दी की बात करें तो सर्दी कितनी है अभी? सर्दी अभी मेरा ख्याल से 2-3 डिग्री तो होना चाहिए अभी, तो और थोड़ा सा डाउन होने से हम लोग जो बाहर से आते हैं ना तो उन लोग के लिए और बढ़िया होता, तो बट ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी हम लोग का जो भी है इधर घूमने के लिए बहुत ही शानदार है। तो आना चाहिए लोगों को यहाँ? हाँ, जरूर आना चाहिए क्योंकि अभी जो माहौल है, मतलब जैसे हम लोग पेपर में पढ़ते हैं उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलूँगा सबको कि सब लोग को आना चाहिए, पूरा घूमे, कोई टेंशन का माहौल नहीं है तो बहुत ही बढ़िया लगेगा क्योंकि ये घूमने का जगह है, इतना सुंदर जगह है, सबको आना चाहिए। थैंक यू। जी आपका नाम? जी मेरा नाम सुदेशना है। सुदेशना जी, आप देखिए कश्मीर में हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए ये तो हमारा सेकंड टाइम है, ठीक है। लग तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि सबसे पहली बात कि 31 को जब हमने देखा ऐसा माहौल हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 31 कभी कश्मीर में हम ऐसा मतलब बिता सकते हैं। रात को इतने पब्लिक, सिक्योरिटी भी था, मतलब ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हर जगह घूमे हमने, हर जगह देखा। 31 बहुत सारे शहर में हमने मनाया, लेकिन अभी का जो माहौल है बहुत बढ़िया, ऑल वेरी गुड। मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा है और थैंक्स टू मोदी जी कि मतलब इतना फ्री है, इतना अच्छा लग रहा है और कोई डर का जो माहौल बोलते हैं ना वो बिल्कुल नहीं है। तो आप उन पर्यटकों को सुन रहे थे जो इस वक्त बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तमाम जो पर्यटक है वो इस वक्त पहुंच रहे हैं क्योंकि पहाड़ियों पर लगातार अब बर्फबारी शुरू हो गई है और उसका लुत्फ भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, सोनमर्ग में लगातार चूंकि इस वक्त बर्फबारी होने लगी है, गुलमर्ग में बर्फबारी इस वक्त होने लगी है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपने पर्यटकों को भी सुना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इनफैक्ट उनका कहना यह है कि सब लोगों को एक बार एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि जो लोग वहां पर रहते हैं तो उनके लिए 40 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। चिल्ला कला इसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, और कहा जाता है कि इन 40 दिन में वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। सबसे कम तापमान इन्हीं दिनों का होता है। लेकिन जो लोग वहां पर घूमने जाते हैं, जो पर्यटक हैं, उनके लिए काफी उत्साह भरे वाले दिन होते हैं। जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए भी उत्साह इसलिए होता है क्योंकि पर्यटक आते हैं, रोजगार उनका बढ़ता है, उनकी आमदनी इसमें बढ़ती है। तो कुछ तस्वीरें आपको हम ये लगातार दिखा भी रहे हैं, लोग कैसे अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। दूसरी तरफ पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। ये कुछ पर्यटक स्थल की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आपकी जितनी दूर तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद चादर नजर आएगी, बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। कुछ बच्चे भी आप यहां पर देख पाएंगे जो कि मौजूद है। अब चलिए कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं जम्मू कश्मीर से। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सोनमर्ग में कैसे बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा गुलमर्ग की आप देखिए, पुंछ की देखिए, द्रास की और कुल्लू की आप ये तस्वीरें देख पाएंगे।
तो कुछ पर्यटक इस वक्त जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये न्यू ईयर का समय चल रहा है और ऐसे में लोगों की छुट्टियां भी होती हैं, तो लोग अपनी छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन उनका कहना यह भी कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जम्मू कश्मीर अभी इस समय पर पहुंचेंगे, हम इतनी अच्छी बर्फबारी मिलेगी। तो ये बर्फबारी देखकर पर्यटक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और आप इन तस्वीरों को भी देख पाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको बर्फबारी के चलते, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको बंद भी करना पड़ा है क्योंकि बर्फबारी अब वहां पर तेज होने लगी है। कुल्लू हिमाचल की भी तस्वीर आप यहां पर देख पाएंगे। तमाम जो पर्यटक है वो यहां पर मस्ती करते हुए, आनंद लेते हुए इस बर्फबारी का नजर आ रहे हैं। बाकी जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब चूंकि आपको अलग अलग इलाकों का बता देते हैं क्या कुछ टेम्परेचर ये है। उत्तर भारत में क्योंकि कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, तो अलग अलग इलाकों का आप टेम्परेचर जान लीजिए। शुरुआत कर लेते हैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली में है टेम्परेचर लगभग, जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो है 11 डिग्री सेल्सियस। अगर आप नई दिल्ली से सटे हुए एनसीआर के तमाम इलाकों की बात करें, नोएडा की, गुरुग्राम की या फरीदाबाद की, तो वहां पर भी लगभग टेम्परेचर यही बना हुआ है। नोएडा में 11.3 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 11.2 डिग्री सेल्सियस और फरीदाबाद में 11.2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कोलकाता में है 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु में 18 डिग्री सेल्सियस है, मुंबई में 23 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई में 25 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है। हैदराबाद की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस और पुणे की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस वक्त 10 से 12 डिग्री के बीच में लगातार ये तापमान इस वक्त बना हुआ है। बात अगर हम कोहरे की करते हैं तो कोहरे ने जरूर रफ्तार रोक दी है। विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है और रेलवे सेवाओं पर भी असर पड़ा है। पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सी ट्रेन जो कि इस कोहरे के कारण लेट चल रही हैं। सबसे पहले 20452 सोगारिया इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लगभग ये 2 घंटे की देरी से है, 2 घंटे 5 मिनट की देरी से। 12275 12275 नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, ये लगभग आपको बता दें कि 4 घंटे 44 मिनट की देरी से चल रही है। साथ ही अगली ट्रेन की तरफ बढ़ते हुए बात करें 12381 12381 पूर्वा एक्सप्रेस भी लगभग 5 घंटे की देरी से, 4 घंटे 55 मिनट की देरी से ये चल रही है। 14086 हरियाणा एक्सप्रेस भी 1 घंटे 18 मिनट की देरी से चल रही है। इसके अलावा 22462 श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस भी 1 घंटे 28 मिनट, लगभग 1.5 घंटे की देरी से ये चल रही है। 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस 2 घंटे 23 मिनट की देरी इसमें है, लगभग 2.5 घंटे। 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस भी 3 घंटे 35 मिनट, लगभग 3.5 घंटे की देरी इस ट्रेन में है। इसके अलावा 12428 प्रयागराज एक्सप्रेस भी लगभग 5 घंटे 4 घंटे 41 मिनट की देरी से ये चल रही है। 64434 नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस भी लगभग 4 घंटे 20 मिनट की देरी से इस वक्त चल रही है। 12485 श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात करें तो वो भी लगभग 2 घंटे की देरी से है, 1 घंटा 57 मिनट। 15565 वैशाली एक्सप्रेस भी 5 घंटे 48 मिनट की देरी से इस वक्त चल रही है। 12559 श्री गंगा एक्सप्रेस 3 घंटे 54 मिनट की देरी से चल रही है, लगभग 4 घंटे आप कह सकते हैं। 12441 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी लगभग 1 घंटे 48 मिनट की देरी से चल रही है। 82501 नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस रद्द हो गई है। अब ये कुछ ट्रेनें हैं जो कि रद्द हुई है, जिसमें नाम है तेजस एक्सप्रेस का। और 12056 नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस भी लगभग 1 घंटे 41 मिनट की देरी से चल रही है। तो अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आप टाइम टेबल देखकर ही घर से बाहर निकले, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं AQI की, क्योंकि इस समय AQI की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। पहले बात कर लेते हैं हम मायनगरी मुंबई की। वहां का AQI इस वक्त 206 बना हुआ है। फरीदाबाद की आप बात करें तो 226 इस वक्त AQI है। गुरुग्राम की बात करेंगे तो 202, नोएडा का 192, नई दिल्ली का 195, अहमदाबाद का 177, बेंगलुरु का 162, कोलकाता 365, चेन्नई की बात करें तो चेन्नई का 195, हैदराबाद का 237 और पुणे की बात करें तो 171 इस वक्त AQI बना हुआ है। थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि कहीं कहीं कुछ इलाकों में बारिश भी देखने को मिली, तो दिल्ली का AQI पहले से तो बेहतर है, लेकिन अभी भी अच्छी श्रेणी में आप इसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले जहां वो 400 से 500 छू रहा था उसके मुताबिक आप इसको अच्छा कह सकते हैं। अब लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, ठंड की क्या स्थिति है, आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। दिल्ली से अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं
इस वक्त। लखनऊ से नीलेश, देहरादून से पंकज, शिमला से रॉबिन और पलामू से संतोष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। अक्षय की मौजूदगी है। अक्षय, अभी हम जो आंकड़े दिखा रहे थे अलग अलग जगहों के, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अब थोड़े से बेहतर आंकड़े आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये आंकड़े कहां 300, 400 और 500 तक क्रॉस कर गए थे, लेकिन अब थोड़े से हालात बेहतर। देखिए, नई दिल्ली इलाका का तो बेहतर है, लगभग 197 के आसपास है, लेकिन आउटर दिल्ली का अभी भी बुरा हाल है। 400 से ज़्यादा AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो AQI लेवल का जो संस्था है वो उसको जो मॉनिटर करती है वो साफ तौर पर एवरेज AQI की बात करती है। तो एक तरफ से देखा जाए तो बेहतर तो हुआ है, लेकिन उतना बेहतर नहीं जितनी की उम्मीद की जानी चाहिए। उम्मीद है कि बारिश हो तो फिर यहाँ का जो AQI लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर श्रेणी में जाए। जहाँ तक कोहरे की चादर है, दिल्ली में आज बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी पड़ी, लेकिन ज़रूर सुबह में कोहरे की चादर थी। इस समय फिलहाल बेहतर स्थिति है, बादल छाए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि बारिश भी हो सकती है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि नए साल पर बारिश होगी। दूसरी बात यह है कि एयरलाइंस और तमाम एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है कि एयरपोर्ट अगर पहुंच रहे हैं तो अपनी एयरलाइन से पता कर लें कि अपनी फ़्लाइट कितनी लेट चल रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 4 दर्जन के आसपास जो फ़्लाइट हैं वो देरी से चल रही हैं या फिर डाइवर्ट की गई हैं। राजस्थान जाने वाली जो फ़्लाइट है जैसलमेर और खास करके उदयपुर की तरफ, वहाँ पर कहा जा रहा है कि घने कोहरे के कारण फ़्लाइट आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि अगर रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो पहले अपनी ट्रेन का पता करें, हवाई जहाज़ का पता करें कि कितना टाइम डिले है, क्योंकि लगभग ट्रेनें जो चल रही हैं वो 2 से लगभग 10 घंटे 11 घंटे लेट चल रही हैं। और जहाँ तक अगर एरोप्लेन की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि लगभग उसकी 24 घंटे तक डिले की बात आ रही है। अब देखना सबसे बड़ी दिलचस्प यही होगा कि इस सिस्टम से लड़ने के लिए, क्योंकि जब मौसम ऐसा आता है तो फिर रेलवे यातायात और हवाई जहाज यातायात पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और सड़क यातायात भी प्रभावित होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉनिटरिंग की जा रही है और अब रेलवे फॉक्स सिस्टम जो लाइट्स हैं उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कल बता रहे थे कि कोशिश जारी है कि ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जा सके कि फॉग में भी रेलवे अपनी जो ट्रेनों की स्पीड है वो मेंटेन रख सके। बिल्कुल अक्षय, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली से उड़ने वाले जो विमान हैं उनको अभी लगभग जनवरी तक कुछ ऐसे ही मौसम का, ऐसे ही कोहरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जनवरी तक स्थिति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा होती है इस दौरान। चलिए आपके पास मैं लौटूंगी, लखनऊ चलते हैं नीलेश के पास। नीलेश, आप बताइएगा पहले तो ठंड की स्थिति भी आप बताइएगा और साथ ही AQI भी आप बताइएगा, क्या कुछ स्थिति में फिलहाल है लखनऊ का? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ठंड लगातार पड़ रही है, लोगों को भीषण ठंड से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं। कोहरा छट चुका है, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर आपको भीड़ ना के बराबर दिखाई देगी, क्योंकि आज 2 जनवरी और 2 जनवरी पहली और 2 जनवरी को जब नए साल का जश्न मनाया जाता है तो भारी संख्या में लोग घूमने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन 9 बज चुका है और 9 बजे के बाद की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो सड़क पर अभी भी छुट्टी वाले दिन जैसा माहौल दिखाई देगा। अपने सहयोगी रोशन से कहूँगा कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाएं। ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, राजधानी का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर भीड़ ना के बराबर है। उसके अलावा हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी का कई इलाकों का खराब है, जिसमें तालकटोरा है, लालबाग है और लाल कुआं है, उसके अलावा गोमती नगर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। उसके अलावा अगर हम ठंड की बात करें तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से अनुमान जारी किया है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में ठंड और गलन और भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा हाईवे की बात करें, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या स्टेट हाईवे हो, उनको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर धुंध पड़ रही है तो आपको वाहनों की हेडलाइट को जलाकर वाहन चलाने की अनुमति होगी। उसके अलावा पार्किंग लाइट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे हादसे होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाए। उसके अलावा धुंध के कारण जो है लोग खुद अपने घरों से कम निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अगर ठंड पड़ रही है, धुंध पड़ रही है तो ऐसे में बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म पानी लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो
करने से भी बचने उनका की स्वास्थ्य सही सलाह इस वक्त दी जा रही है, क्योंकि अभी हमने नीलेश हाल ही में देखा कि कितने भीषण हादसे हुए हैं हाईवेज पर। दिल को दहला देने वाले वो हादसे रहे। लौटूंगी आपके पास, देहरादून चलते हैं, पंकज वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी हम क्योंकि चर्चा भी कर रहे थे आपसे 1-2 दिन पहले, आप बता रहे थे कि वहां पर अभी AQI भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, गाड़ियां वहां पर काफी संख्या में पहुंची हैं। तो फिलहाल क्योंकि सर्दियां तो वहां पर बहुत ज्यादा पड़ने लगी हैं, AQI की क्या स्थिति वो भी आप बताइएगा। देखिए, वर्तमान में अगर आज के AQI की बात करूं तो थोड़ा सुधार हुआ है। आज का AQI 175 के करीब आका गया है, और ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 50 से ऊपर जब AQI जाता है तो वो खराब गुणवत्ता में आता है। लेकिन आज 175 के करीब है। कल के AQI की बात करूं तो कल 230 से ऊपर AQI था, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मौसम कल थोड़ा साफ हुआ था, उसके बाद आज थोड़ा सुधार AQI में हुआ है। और अभी भी कोहरा छाया हुआ है, और दिन तक यदि मौसम साफ होता है तो इसमें थोड़ा सुधार होने की संभावना है। लेकिन ये बड़ी बात है कि उत्तराखंड जैसे शांत वादियां और जहां हरित प्रदेश से कहा जाता है, उस क्षेत्र में भी AQI लगातार घट बढ़ रहा है। तो ये एक गंभीर संकेत है कि ये आखिरकार हो क्यों रहा है, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हो रहा है और वहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में अगर हम देहरादून को छोड़ दें तो इसके अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में AQI लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल पर्वतीय क्षेत्रों में इसका असर बहुत कम नजर आता है, क्योंकि वहां पर जो एक तो बड़ी बात यह है कि वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं होता है, दूसरा यह है क्योंकि शांत वादियां हैं और वहां का जो मौसम है अलग वहां की फिजाएं होती हैं, तो इस हिसाब से वहां AQI सामान्य होता है। लेकिन देहरादून में राजधानी होने के बावजूद यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, मसूरी लोग यहीं से जाते हैं, तो यहाँ के AQI में इजाफा होना गंभीर संकेत दे रहा है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जब तक दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में या उत्तराखंड में बारिश नहीं होती है तो इस तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी घटोतरी होती रहेगी। मौसम खराब है, कोहरा लगातार छाया हुआ है, इसका असर मौसम विभाग की तरफ से अनुमान ये जताया गया था कि नए साल पर किसी किसी इलाके में बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली के कुछ एक इलाकों में हुई भी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आपके पास भी लौटूंगी, शिमला चलते हैं, रॉबिन वहां से लगातार बने हुए हैं। रॉबिन, आप बताइएगा क्या स्थिति शिमला की है, क्योंकि अब तो हिमाचल में कहीं कहीं जगह ऐसी जहां पर बर्फबारी भी जमकर हो रही है। बिल्कुल पर देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ठिठुरन पूरे प्रदेश में बढ़ गई है। बीते कल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मौसम खराब होने का, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान लगाया गया था, और उसका असर कुछ इलाकों में देखने को भी मिला है। रोहतांग पास की बात करें, इसके अलावा अटल टनल की बात करें तो तमाम जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली है। इसके अलावा शिमला के भी जो बहुत ऊपरी वाले इलाके हैं, दर्रे वाले इलाके हैं, खासतौर पर चाशल पास हो, इसके अलावा महासू पीक हो, इन जगहों पर भी हल्की हल्की जो बर्फबारी है वो देखने को मिली है। हालांकि बाकी इलाकों में मौसम साफ बना रहा है, जिसके चलते अब जो ठिठुरन है, शीत लहर है, वो पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। खासतौर पर निचले इलाकों में कोहरे का असर अभी भी बरकरार है। सोलन, ऊना, सिरमौर, इसके अलावा मंडी, तमाम ये इलाके हैं, तमाम जिले हैं जहां पर कोहरा लोगों को सुबह और शाम के वक्त परेशान कर रहा है। इसको लेकर IMD की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश के तमाम जिले जो बीच वाले मिड बेल्ट हैं, जिसमें धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, इसके अलावा शिमला जैसे जिले हैं, यहाँ पर रॉबिन, और लगातार क्योंकि वहां पर बर्फबारी हो रही है है और ठंड का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार पलामू चलते, हमारे सहयोगी वहां से भी जुड़े हुए हैं। संतोष, आप बताइएगा क्या स्थिति झारखंड की है। जो है कड़ाके की ठंड लगातार बनी हुई है। लगभग 9 जिलों में सबसे ज्यादा येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अगर हम बात करें 4 जिलों में सबसे ज्यादा ठंड बढ़ रही है। गुमला में 4.4 डिग्री सेल्सियस की है, वहीं पलामू में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। बोकारो की बात करें तो 7.5 डिग्री सेल्सियस की गई है, और राजधानी रांची में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पिछले 7 दिनों तक इसी तरीके से मौसम ठंड रहने की भी जो है जारी की गई है। और साथ ही साथ बता दें कि सुबह के समय जो है 8 बजे तक जो है धूप जो है वो नहीं निकल रहा है। सुबह और शाम के वक्त जो है घना कोहरा रहा है, जिसकी वजह से जो सड़कों पे वाहन जो चल रही है, जो विजिबिलिटी होती है, और लग रहा है जैसे मानो संतोष रफ्तार वाहनों की थम सी गई इस कोहरे के चलते। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए।